दरअसल अरपा उस पार एक समिति है, अर्पांचल समिति। अर्पांचल लोकमंच वर्षों से बिलासपुर का इतिहास धार्मिक सद्भाव का रहा है। इस बार हमने आवेदन किया, किसी और को दे दिया गया, जैसा कि हमने पहले भी बताया। साइंस कॉलेज मैदान में वर्षों से रावण दहन करते आया है, जलाएगा। इस बिलासपुर में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही है। जो भी फैक्ट होगा वो पता करके जो भी गुरदोष का निर्णय होगा वो किया जाएगा। हम अर्पांचल युवा मंच के साथ लगातार आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ने पर। सिजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला तुमन के, बहुत जल्दी हम आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। नमस्कार, जोहार। आज बिलासपुर की सड़कों पर भगवा वस्त्र पहने बहुत से लोग नजर आए। हाथ में हनुमान चालीसा था और जैसे ही कलेक्टर कार्यालय के गेट के पास पहुंचे, ऐसा लगा कि किसी विषय को लेकर धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो। हाथ में हनुमान चालीसा लेके हनुमान पाठ भी कलेक्टर कार्यालय के सामने किया गया। लेकिन क्या सच्चाई यही है? दरअसल अरपा उस पार एक समिति है, अर्पांचल समिति, जो पिछले कई वर्षों से साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनको मैदान नहीं दिया गया है। इस बार मैदान किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया है, जिसके विरोध में अर्पांचल समिति के अध्यक्ष सिधांशु मिश्रा समेत कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। आरोप ये है कि वो मैदान में हम लोग हर साल रावण दहन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन हमको उस मैदान को रावण दहन के कार्यक्रम के लिए नहीं दिया गया है। इस विरोध में सिधांशु मिश्रा समेत अन्य कांग्रेस के और भी कई नेताओं ने आज कलेक्टर कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में सिधांशु मिश्रा क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज अर्पांचल लोकमंच एवं सर्व हिंदू समाज और बहुत सारे दल के वरिष्ठ लोग हम आज हमारा समर्थन करने आए। हम सब हजारों की संख्या में यहाँ आकर कलेक्टर साहब से हमने आग्रह किया है कि अर्पांचल लोकमंच वर्षों से दशहरा का त्योहार मनाता है साइंस कॉलेज में। हम लोगों का वो क्षेत्र है, मोहल्ला है। आप ये बताइए, त्योहार अपने घर में मनाया जाता है ना, कि दूसरे शहर या दूसरे मोहल्ले में मनाया जाता है? हम अपने क्षेत्र में त्योहार मनाते हैं 5 वर्षों से, सर्वदलीय, कोई दल का उसमें भेद नहीं है। क्या कोई भी दल के लोग, सारे दल के लोग हमारे मंच में होते हैं। इस बार हमने आवेदन किया, किसी और को दे दिया गया, जैसा कि हमने पहले भी बताया। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसमें पूरा प्रयास करते हैं कि रास्ता निकाल के आप लोगों के लिए। और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है, चूंकि वो हमारे जिलाधीश है, हमारे संरक्षक हैं, तो हमारी रक्षा करना उनका काम है। और हमारा अगर अधिकार छीना जा रहा है, लोकतांत्रिक हनन हो रहा है हमारे अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का, तो कलेक्टर साहब हमको सुरक्षा दें। तो हम उनके पास आए हैं बस हाथ जोड़ने, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं जो भी है बेहतर करने का प्रयास करता हूं। सिधांशु मिश्रा, जो कि अर्पांचल समिति के अध्यक्ष है, उनके साथ विजय केसरवानी भी मौजूद रहे, जो पिछले विधानसभा में बेलतरा विधानसभा से चुनाव लड़े। वो आइए उनका क्या कहना है पूरे मामला में आपको सुनाते हैं। बिलासपुर का इतिहास धार्मिक सद्भाव का रहा है। बिलासपुर में कभी भी धार्मिक भावनाओं को आघात नहीं पहुंचा है। इसीलिए बिलासपुर इस प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में अपने इस सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सद्भाव के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी अर्पांचल लोकमंच, जो कि साइंस कॉलेज मैदान में वर्षों से रावण दहन करते आया है, वहां पर स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। वहां लगातार 4 सालों से अर्पांचल लोकमंच रावण दहन कर रहा है। तो आखिर किसके दबाव में जिला प्रशासन वहां के स्थानीय निवासियों को और रावण उत्सव मनाने से दूर कर रहा है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? किसके दबाव में हो रहा है? क्या राजनीतिक प्रभाव तो छोड़िए, क्या धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के लिए राजनीतिक संरक्षण उपयोगी है? क्या ये भी कंट्रोल किया जाए कि कौन सा रावण कौन आदमी जलाएगा? इस बिलासपुर में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही है। हम बिल्कुल आज हनुमान चालीसा के माध्यम से, धार्मिक सद्भाव के माध्यम से प्रशासन से आग्रह किए हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको रावण दहन का अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज सहयोग करने आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धार्मिक सद्भाव बिलासपुर में बनाए जाने के पक्ष में है। यदि फिर भी
अर्पांचल युवा मंच को अगर मौका नहीं मिलता है तो हम अर्पांचल युवा मंच के साथ लगातार आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ने पर चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो, उसका विरोध करेंगे और जेल जाने को भी तैयार रहेंगे। हम कभी भी धार्मिक सद्भाव बिगड़ने का अवसर नहीं देंगे इस बिलासपुर में, इसका लगातार विरोध। निश्चित रूप से आखिर कौन सी स्थिति है कि 4 साल से जो समिति अर्पांचल जो है रावण दहन कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद पिछले साल भी यही समिति रावण दहन कही है। यही के केंद्रीय मंत्री माननीय तोखन साहू जी, यही के स्थानीय विधायक माननीय सुशांत शुक्ला जी उसमें गेस्ट रहे हैं। तो किस राजनीतिक दबाव में अर्पांचल युवा मंच को पहले आवेदन भी देने के बाद भी परमिशन नहीं मिल रहा है? कोई बाहरी व्यक्ति जो दूर से आता है, तो क्या हम रेलवे जाएं रावण दहन करने के लिए? आज हम बोल दें कि रेलवे का ये आदमी करेगा, आज चिंगराजपारा में ये आदमी करेगा? क्या ये कोई पार्टी का मामला थोड़ी ना है, राजनीतिक मामला नहीं है, धार्मिक सद्भाव का मामला है। जो लोग जहां स्थानीय निवासी हैं, जो बरसों से धार्मिक काम करते आए हैं, उनको धार्मिक काम से रोका मत जाए। राम काज करने से मत रोकिए। भगवान राम की और हनुमान जी की जब आह लगेगी ना, लोगों की, वहां के लोगों की जब आह लगेगी, तो उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ऐसा कोई काम मत करिए कि जिससे धार्मिक भावना को, सामाजिक सद्भाव को बिलासपुर में आघात पहुंचे। यही आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। बयान के बाद इस पूरे मामले में कलेक्टर संजय अग्रवाल का भी बयान आया है, जिसे आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। इसमें एक अनुमति वहाँ पहले हुई है साइंस कॉलेज में, और इनका ये बोलना था कि इसमें चूँकि परंपरागत तरीके से इन लोगों के द्वारा, इनकी समिति के द्वारा रावण दहन होता आया है, तो इस बारे में जो भी फैक्ट होगा वो पता करके जो भी गुरदोष का निर्णय होगा वो किया जाएगा। बोलते क्या है सर कि इन लोगों के पिछले कई, इनका कहना है कि पिछले कई सालों से वहाँ पर चला रहे हैं, उसके बावजूद ये नई समिति जो चलती हुई, वो किन परिस्थितियों में क्या हुआ है, ये चूँकि परमिशन वगैरह का काम एसडीएम साहब देते हैं यहाँ पे, संबंधित विभागों से एनओसी लेकर के, तो वो सारी चीज़ें क्या हुई, कैसे हुई, उन लोगों से डिस्कशन करके पता लगी। इस पूरे खबर में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।